मैं मना करी मैं फिर दिव्या करेगी। कोई बात नहीं। नाक मार। इधर से ये पकड़ लो। मम्मी को स्टेयर्स पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें कमर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो यहीं रुक गई हैं और मैं और शुभम आगे जा रहे हैं अब। सो गाइस, पैलेस में सबसे पहले जब हमने एंटर किया, हमें वहाँ पर महाराणा प्रताप के जो वेपन्स हैं वो देखने मिले थे। उनकी तलवार, उनके जो तीर थे और ये ढाल, ये सब कुछ सबसे फ्रंट में रखा था। और ये एक चीज़ जिसको पहन के, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट जब भी वॉर के लिए जब भी लड़ने जाते थे तब ये पहन के जाते थे, हमने सबने मूवीज़ वगैरह में देखा है। और इसको देख के ना सबसे ज़्यादा मुझे तलवार और वो सबको देख के ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, बट इसको देख के बहुत मतलब एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये उनका यूज्ड एक चीज़ है, इसे पहन कर वो लड़ते थे। बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग थी। थोड़ा सा आगे चल के हमने ये एक एरिया देखा जहाँ पर झरोके बने हुए थे, महल का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर रानियाँ जो है, जो सिटी का बहुत प्यारा सा जो व्यू हमें यहाँ से देखने मिल रहा है, वो शायद सच में उस वक्त वो भी देखती थी, शायद नहीं, सच में देखती थी। महल में आज भी कुछ एरियाज़, कुछ कॉर्नर्स इसी तरह से प्रिजर्व किए गए हैं जैसे कि एग्जैक्टली उस टाइम पर वो हुआ करते थे। और उन एरियाज़ में जाकर एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है कि यहाँ मेवाड़ डायनेस्टी के इतने बड़े बड़े रूलर्स रूल करके चले गए और आज हम उस जगह पर खड़े हैं। बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग मैंने फ़ील करी, थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी सी नेगेटिव। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि आज हम वहाँ पर खड़े हैं, वो फीलिंग फ़ील कर पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट की। नेगेटिव इसलिए कि चीज़ें और जगह वहीं रह जाती हैं, पता नहीं बस लोग कहाँ चले जाते हैं। ये महल बहुत बड़ा महल था, इसे महल को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स का टाइम लगा। और आप खुद सोच सकते हैं इतना वक्त अगर किसी चीज़ को बनने में लगा है तो वो कितनी ह्यूज होगी। और ये एक पार्ट जहाँ पर उस टाइम के जो वो डाक कबूतर होते थे, जो ना जिनको संदेश भेजने के लिए यूज़ किया जाता था, उनका केज यहाँ पर आज भी रखा हुआ है, वही जगह है और वही केज है ये। और ये एक बहुत ही पुराने फाउंटेन में से एक फाउंटेन था। महल के अंदर बहुत सारे फाउंटेन और गार्डन थे और ये एक ऐसा रूम जिसमें मिरर का काम हुआ था, कुछ शीश महल जैसा जिस जगह को कहते हैं। बट यहाँ पर एंट्री नहीं थी, मतलब आप बाहर से देख सकते हैं, इसलिए मैंने बाहर से जितना रिकॉर्ड हुआ उतना मैंने किया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वीडियो में कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती जितनी वो रियल में होती है, सच में। ये अभी जिन एरियाज़ की मैं बात कर रही थी, जो आज भी उसी तरह से रखे गए हैं जैसे वो उस टाइम पर हुआ करते थे, ये सिटिंग एरिया उसी में से एक है। बिल्कुल ऐसे ही रखा है ये अभी भी। और इन जगहों पर जाकर ना बिल्कुल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग आ रही थी बार बार कि यहाँ इतने बड़े बड़े किंग्स रह कर गए हैं। ये एक जगह महल की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर जो काम किया हुआ था ना, उसका मैं पास से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। ये वो पार्ट था जहाँ पर डांस हुआ करता था, शायद जिस तरह से हमने मूवीज़ में देखा है कुछ उसी तरह। ये थी पैलेस की स्कल्पचर गैलरी। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी थी, जैसे कि विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पर थी और भगवान इंद्र जो थे, इंद्रदेव, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर थी। और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं देख पाई, नहीं पढ़ पाई क्योंकि हम दोनों के ही माइंड में ये चीज़ थी कि मम्मी को हम लोग बाहर बिठा कर आए हैं। 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरे महल में घूमने के लिए, इतना बड़ा महल है। मुझे और शुभम को एक ही बात समझ नहीं आ रही है कि जिनका महल था वो लोग खुद मतलब
कैसे याद रखते होंगे रास्ते, मतलब हमारे यहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं हर एक जगह पर, इसलिए हम लोग इजीली अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं हर जगह। लेकिन इतना बड़ा महल सच में, जो जिस तरह से कहानियाँ सुनते थे, या बहुत पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए इस जगह को। ऑसम एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। ये थी एक मॉडर्न गैलरी पैलेस में, जहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स लगी हुई थी। जैसे कि ये केज वाला जो एरिया था, वो मैंने आपको बिल्कुल जो रियल था वो एरिया दिखाया था, और यहाँ पर उसकी फ़ोटोग्राफ और पेंटिंग है। बट ऑब्वियसली इसमें वो फीलिंग नहीं है जो रियल इमेज देखने के बाद आती है। और ये एक उसी टाइम की फ़ोटोग्राफ है, मतलब बहुत सालों पहले की एग्जैक्ट फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगी हुई थी। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स थी, कुछ बहुत पहले की थी, और ये अभी की जो मतलब प्रेजेंट जो फैमिली पैलेस में रहती है, ये उनकी फ़ोटोग्राफ थी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। मैंने बस पता है कैमरे में आप लोगों के लिए ये चीज़ रिकॉर्ड करी। मैं सच में, मैं ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इस चीज़ को देखा नहीं अपनी खुद की आंखों से, मैंने बस ये चीज़ फ़ोन में रिकॉर्ड करी, और मैंने भी आप लोगों के साथ इसी में इनको देखा है। अभी जो इसके ओनर हैं वो हैं अरविंद सिंह मेवाड़ एंड महेंद्र सिंह मेवाड़। और बस एग्ज़िट से कुछ ही पहले ये एक एरिया था, ये मंडप है, ऑब्वियसली उसी टाइम का होगा जो इसी तरह से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर हर एक चीज़ चांदी की थी, जो बैठने वाली चौकी होती हैं, हवन कुंड, कलश, मतलब बिल्कुल सब चीज़ बिल्कुल चांदी की और काफ़ी बड़े साइज़ की थी। बढ़िया मम्मी, जहाँ जिसको छोड़ के जाता है वहाँ रहता है। हम मैं उन्हें बोल के वो बोल रहे थे उस गेट से तो जाना ही नहीं है, उस गेट से आएंगे, आप नीचे चले जाओ। मुझे लगा ये हमें ढूंढने निकल गई कि थोड़ा ही तो होगा, तो मैं ना ढूंढ लेती हूँ। इधर ही पागल था मैं। थोड़ा होगा, सीढ़ी चलते हमें। मतलब बढ़िया, हमने गाइड नहीं करा, मम्मी ने बाहर बैठ के गार्ड से सारी नॉलेज ले ली। सिटी पैलेस से निकलने के बाद हम लोग आए अम्बरई घाट। इस घाट के बिल्कुल ही पास में है एक हवेली, भगोड़े की हवेली। बट उस हवेली को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे वहाँ पर टिकट विंडो जो है वो क्लोज़ हो चुकी थी। और नेक्स्ट डे भी हमारे जो पॉइंट्स थे वो डिसाइडेड थे हमें कहाँ जाना है। सच में 3 टिकट लेगा क्या यार? बना ना तो यूट्यूब बना रही है। अरे मेरा यूट्यूब निकल जाएगा मम्मी, मर जाएगी। शुभम मुझे और मम्मी को बहुत ही, मतलब आप बहुत फोर्सफुली हमें बोटिंग के लिए लेकर जा रहा है। मुझे और मम्मी दोनों को ही पानी से बहुत डर लगता है। कैसे रेडी हो गए ना? मैं आज आप बोटिंग रेडी क्या हो रही, मुझे तो लगा सोच रहा दिक्कत ही कि शादी ना करनी पड़े। भाई माँ भी है इसके साथ। यही लुढ़क ले है ना, माँ भी तो है इसके साथ। मम्मी कितनी गंदी हो रहा। फोटो ले रहे देख इनको, बोले तुझे बड़ा यूट्यूब का शौक है, मैंने बना वीडियो। मैं यूट्यूबर बनने का बोले। हाँ तेरा सारा डर निकलेगा मुंह में बैठ के।
पहले तू चढ़ता था ना, मम्मी को बाद में उठाता। कोल्ड कॉफी। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल थोड़ी सी क्लिप ली, फिर ना वहाँ पे वो लगा हुआ था, मतलब हाँ फ़ोटो नहीं ले, तो वो गार्ड भी आ गया था, उसने एकदम मना कर दी। पर आपको इतनी दिख जाएगी कि कैसे रही। जगदीश जी का मंदिर है ये? विष्णु जी का? हाँ नहीं, वो जो आरती होती है ना जगदीश हरे वाली, विष्णु जी का ही तो रहे ये। विष्णु जी होते हैं। इतनी लंबी आरती, बहुत लंबी आरती थी। ऊंचा होगा ना मंदिर।